आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मेघा श्रीराम सिंह एक ऐसा नाम जो सिर्फ पलामू में नहीं बल्कि इनकी आवाज़ें भारत के कोने कोने में गूंजती है। एक ऐसा सुरीला आवाज़ जो सिर्फ पलामू की धरती नहीं, पलामू के हर वो लोग सुनते हैं जो विदेशों में भी रहते हैं, देश के कोने कोने में रहते हैं। ये नाम के मोहताज नहीं है मेघा श्रीराम सिंह, और आज हमारे यहाँ पहुँचे हैं मेदिनीनगर नगर निगम में मेयर पद का दावा ठोके हैं। क्या उम्मीद, क्या विश्वास के साथ इस मेयर पद के लिए दावा ठोकने पहुंची हैं, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे मेघा श्रीराम डाल्टन से। और डाल्टन गांव से ही लोग जानता है कि डाल्टनगंज है। अब तो ये थोड़ा मेदिनीनगर का टाइटल दे दिया जा रहा है, लेकिन आपकी पहचान सिर्फ मेदिनीनगर में नहीं है, भारत के कोने कोने में है। आज मेदिनीनगर में ऐसा क्या लगा कि आपको दावा, मतलब ये मेयर पद के लिए दावा? मेयर पद के लिए दावा करने का पहले से ऐसा कोई मनसा नहीं था, परंतु बहुत समय से जो डाल्टनगंज का दुख तकलीफ़ है वो देखते रही हूँ। इनफैक्ट आप मेरे गीतों में भी देखेंगे कि मैंने अजय देवगन जी से लेकर शाहरुख खान जी के लिए सारेगामापा जज करने से लेकर अनुराग कश्यप के लिए गाने के बाद भी मैं डाल्टनगंज के लोक संगीत, झारखंड के लोक संगीत को गाने लगी, क्योंकि मैं जान गई थी मेरे गाँव देहात का गीत कोई नहीं गाने वाला है और सब लोग चमकीला ही गाना चाहते हैं। झारखंड के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बम्बई में बहुत नाम कमाया है, लेकिन कोई लौट कर आता नहीं है और कोई कुड़ुक में नहीं कहता है कि अम्मे अम्मे बादर आयो बबारो भाई बहन रो एका से उजत नाम अम्म बीना भला एका से। तो जैसे इन आदिवासी गीतों को कोई नहीं गाता है, ठीक उसी तरीके से डाल्टनगंज में इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ घटा रह गया। और कोविड में मैंने अपने भाई को जाते देखा, जो मेरे जीवन के एकदम अंदर तक मेरे पूरे परिवार और व्यवस्था को इसने हिला के रख दिया। तभी मैंने तय किया था कि मैं अपने डाल्टनगंज के लिए काम करूंगी और अपने नाम को सार्थक भी करूंगी। और बस इसी कड़ी में ये कदम आगे बढ़ाया मैंने, और काफ़ी समय से टलता रहा, पर ये समय अब फिर से आ गया है। तो मैं अपने सभी दर्शक भाई बहन, बाबा दादा चचा मौसी से, हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि प्लीज़ एक बार मेरा साथ दीजिए। और आपसे कहना चाहते हैं कि नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पार न तो हम। तो प्लीज़ मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं अपने गांव के, धरती के जो ऋण हैं उनको मैं रीपे कर सकूं। और मैं हर दिन प्रार्थना में कहती हूं कि मैं गीत गाकर अपने ज़मीन का दुर्भाग्य बदल दूंगी, और आज वो मामला सच हो गया है। अगर आप मेरा एक कदम साथ देंगे, एक महत्वपूर्ण वोट देंगे, तो सच में मैं वो सब कर पाऊंगी जो मेरा नहीं होगा, जो आपका भी होगा और आपका ही होगा। एक सवाल है मेघा जी, सब लोग अपने, जैसे आपने कहा कि जो लोग इस दरवाजे से जाते हैं या जब दूर जाते हैं तो वो अपने जमी को भूल जाते हैं। आप अभी भी जमी को अपना याद किए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज अपने जमी को छोड़ देते हैं और यहाँ की धरती को भूल जाते हैं अपने बड़ा शान शौकत में? ऐसे में लोगों से क्या अपील सोचते हैं, क्या चाहते हैं कि पलामू के मेदिनीनगर में क्या बदलाव होनी चाहिए? जी, जब मैं भी बनारस से बम्बई चली गई गाना गाने के बाद, BHU से संगीत सीखने के बाद, क्योंकि यहाँ मौका नहीं था, लेकिन डिजिटल इंडिया के बाद, बहुत कुछ बदलने के बाद, मोबाइल क्रांति होने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली। जब मैं आदिवासी गीत गाकर लाखों रुपए कमाती हूँ, तो इन गीतों को गाकर, यहाँ के लोक संगीत को गाकर, पलामू के ठेठ गीतों को गाकर यहाँ के माई बहन का रोजी रोटी कैसे नहीं चल सकता था। तो मेरा ये कहना था कि पलायन एक बड़ा मामला है। हम और आप जितना भी कह दें कि आपको पलायन नहीं करना चाहिए, आपको दूसरे प्रदेश नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके घर का चूल्हा चौकी रोजी रोटी नहीं चलता है। इसीलिए दुनिया का बेहतरीन काम राजनीतिक रूप से जो रचनात्मकता है उसके हिस्से से किया जा सकता है। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि चाहे जो हो, ऐसे
पद और प्रतिष्ठा पे बैठना ही चाहिए जहाँ से बहुत सारी चीज़ों को हम सहजतापूर्वक कर पाएंगे। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि डाल्टनगंज मैराथन करे, डाल्टनगंज दौड़े, मेयर हेल्प डेस्क हो, 24/7 मैं सबके लिए उपलब्ध रहूं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेयर हेल्प डेस्क होना चाहिए, हम अपनी शिकायतों को जमा करने के लिए चीज़ों को रखना चाहिए, मैराथन होना चाहिए और संगीत होना चाहिए और सामाजिक संस्कृति होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वही चीज़ बसता है, वही सभ्यताएं, वही संस्कृति, वही गांव देहात बसता है जो अपने पारंपरिक धरोहर को बचा के रखता है। अगर हम राजा मैदनिया के आभारी नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं कि हम और आप नष्ट हो जाएंगे। डायनासोर नष्ट हो गए तो सर हमारी और आपकी क्या औकात है। मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नल कल से अगर जल आ गया होता सबके घर में तो पूरे भारत में, पूरे दुनिया में नल कल जल योजना से जल पहुंच जाता। लेकिन अफसोस इतने सारे फंड होने के बाद, इतनी बार सत्ता ले लेने के बाद भी कुछ नहीं बदलता, फिर वही मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने सभी भाई बहन से कि अगर मैं मेयर चुनकर आती हूँ तो आपका होल्डिंग टैक्स, जिसका घर 1 तल्ले का होगा उसको बहुत भारी कटौती है। दूसरी बात, जिनके घर में पेड़ पौधा और सोख्ता होगा उनका होल्डिंग टैक्स का एक बड़ा परसेंट हम माफ़ करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं आज के समय में अगर हम आज भी अपने प्रकृति के प्रति सचेत नहीं हुए तो यकीन मानिए हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हमारा ये कहना है कि जो भी मेरा इस मुद्दे पे मैंने जो अध्ययन किया है कि डाल्टनगंज में लगातार वो जो पारंपरिक जल स्रोत था वो सूख रहा है, क्योंकि सबको डाल्टनगंज आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो तालाब तो ढकेगा ही, क्योंकि सबके बच्चों को पढ़ना है, सबका भविष्य उज्जवल होना है, तो हम रोकने वाले होते कौन है। तो अब जो सुविधाएं हैं, ये जो सिचुएशन है वो बहुत कठिन होता जा रहा है हमारे शहर के लिए। जैसे कि वो जो वेस्ट मैनेजमेंट मेरी जिम्मेदारी है, हम कचरा तो उठा के वो आपके घर से ले तो जा रहे हैं लेकिन हम वही शहर के किनारे जमा करते हैं, तो हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना चाहते हैं। और दूसरा बात, होल्डिंग टैक्स कम करना चाहते हैं, जिनके घर में पेड़ होगा और सूखता होगा, और मैराथन करना चाहते हैं। मैं आप सभी भाई बहन से फिर से कहती हूँ कि यकीनन मेरे साथ जो है वो आप सब है जो मुझे दिखते नहीं हैं। मैं किसी को नहीं कहूँगी कि आप मेरे साथ खड़ा होइए, चलिए, बस आपसे विनम्र अनुरोध है, आप सब उनको सच में चरण स्पर्श करके कहना चाहते हैं कि एक बार अपने लिए वोट दीजिए, एक बार मेरा साथ दीजिए और डाल्टनगंज के लिए काम करते हैं। जोहार। चर्चा में रहा, जो लगातार ये सुर्खियों में बना रहा है, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। ये गाना हम लोग बचपन में भी गाते थे, कभी नाटक करते थे या कभी कोई कार्यक्रम में जाते थे। उस गाना का 2 शब्द खाली आपको। जी सर। राजा में दनिया घर घर बाजे मथनिया, नीलांबर पीतांबर के गूंजे कहानिया, कोयल और ओरंगा के संगम निराला, तहले बटाने बे कहले आ जाला, हमनी के गौरव, हमनी के गौरव, पलामू किला देख ले, रुक रुक परदेसी। अब आप लोग गा दीजिए, क्योंकि पलामू जितना मेरा है उतना आपका भी है। रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। तो महादेव जोहार। और सच में विकास भाई, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब 2014 में मैं झारखंड आती रहती थी, 6-7 की बात कहती हूँ, तो जिस तरह से आपने पत्रकारिता को, जिसने कठिनाई से आपने अपने आप को सिटी न्यूज़ ने खड़ा किया, मैंने देखा था, और आज वो इतना बड़ा होता गया है। तो यकीनन आप मेरा इंटरव्यू लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं और यूँ ही आगे बढ़े। हम धन्यवाद देते हैं कि आपके जैसे कलाकार, आपके ऐसे घर की बेटी, आपके ऐसे घर की बहन इस धरती पर लगातार आते रहें। और हम लोग के लिए भी गर्व की बात होगी कि आप हमारे यहाँ से हैं। हम लोग कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि मेघा श्री राम डाल्टन, डाल्टन नाम ही जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे यहाँ की है। धन्यवाद। ये है मेघा श्री राम डाल्टन सिंह। ये बता दें कि इन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया बल्कि अपनी दिल की बातें को सामने रखा है। मेदिनीनगर की हालात भी वैसी ही है जो इन्होंने कहा। अगर हेल्प डेस्क बन जाए 24 घंटों के लिए, लोगों की समस्याएं दूर हो जाए, लोगों को सुख सुविधा चैन से अगर ज़िंदगी यहाँ जीने मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, या नगर निगम का जो कार्य धरातल पर उतर जाए,
तो नगर निगम चुनाव के लिए कोई दावेदार पैदा नहीं होगा। सच्चाई तो ये है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर पहल कर रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आकंठ में नगर निगम मेदिनीनगर डूबा रहा और जो चीज़, जो उम्मीद और विश्वास से नगर निगम का बनना सपना देखा था, जो बनने के बाद वो विश्वास पर खरा नगर निगम नहीं उतरी। अब मेघा श्रीराम इतनी बढ़िया गायक, इतने देश लेवल की गायक और इतनी मतलब चर्चित महिला आज अगर मेदिनीनगर में आकर मेयर पद की दावा ठोकती है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मेदिनीनगर कुछ बदल रहा है। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।